हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। फर्स्ट इवर जियो टैगिंग ऑफ डॉल्फिन यानी पहली बार डॉल्फिन को जियो टैग किया गया है। जियो टैग एक तकनीक है जिससे डॉल्फिन पे नज़र रखा जाएगा। क्लियर? यह पहली बार हुआ है। एक्चुअली गंगा में जो डॉल्फिन है उनके लिए यह काम किया गया है। अब यहाँ पे यह समझना है कि सबसे पहले समझना है कि डॉल्फिन है क्या, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है और जियो टैगिंग क्यों किया गया। चूंकि मेन पर्पस था कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए, यानी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। तो इनका पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, इसके अलावा अभी तक कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, उस उपाय में से एक जो लास्ट जो अभी जियो टैगिंग किया गया है, यह जियो टैगिंग क्या है और इसका रोल क्या होगा इसके कंजर्वेशन में, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 18 दिसंबर 2024 यानी 18 दिसंबर 2024 को पहली बार जो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है उनको जियो टैग किया गया। इनका साइंटिफिक नेम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। चूंकि गंगा में गैंगेटिका, या इनका प्रजाति का नाम है, साइंटिफिक नेम है क्या। और यह जो काम किया गया है जियो टैगिंग का, वह प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किया गया। इसको भी हम देखेंगे क्या होता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और यह क्या एक अपॉर्चुनिटी देगा, अवसर देगा वह महत्वपूर्ण डाटा को इकट्ठित करने में, क्रिटिकल डाटा को, जिससे इस स्पीसीज का बिहेवियर, इनका व्यवहार, इनका हैबिटेट, इनका आवास के बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगा। जिससे क्या होगा, कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजी है, यानी इनका जो संरक्षण करने का जो रणनीति है, उसमें और सुधार किया जा सकता है। क्लियर? इसीलिए यह जियो टैगिंग किया गया है। जियो टैगिंग एक तकनीक है जिससे उन पे नजर रखी जा सकती है। यह सैटेलाइट से जुड़ा होता है, अभी हम देखेंगे। क्लियर? अब यहां पे इसको जियो टैगिंग को समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डॉल्फिन है क्या। उसके बाद समझना पड़ेगा कि इनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है। उसके बाद में समझेंगे कि इनका कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है। उसके बाद में इसमें जियो टैगिंग देखेंगे, उनका रोल देखेंगे, उनका सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण क्या है यह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉल्फिन है क्या। देखिए, यह गंगा रिवर का डॉल्फिन को यह जियो टैग किया गया है। डॉल्फिन जो है लगभग 40 विभिन्न प्रकार के स्पीसीज में, बहुत तरह के फैमिली में, स्पीसीज में यह पाए जाते हैं, है ना, जिनको डॉल्फिन बोला जाता है। अभी देखें पिक्चर में, जिसमें से एक जो प्रजाति है प्लैटनिस्टिडे, उस प्रजाति का दो जो स्पीसीज है, उस फैमिली का, उस परिवार का दो स्पीसीज जो है यह इंडिया में पाया जाता है, जो इंडियन रिवर डॉल्फिन में पाया जाता है, जिसको भारत के नदी में पाया जाता है। पहला जो है वह इंडस रिवर डॉल्फिन होता है, यानी सिंधु नदी। दूसरा जो है गंगे रिवर डॉल्फिन, यानी गंगा नदी का डॉल्फिन, है ना। दोनों तरह का। अब इसमें प्लैटनिस्टा गैंगेटिका, जिसको जियो टैग किया गया है, 1970 से पहले जो है दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन अब दो हो गए हैं। तो इंडिया में दो तरह के, एक इंडस रिवर डॉल्फिन है, एक गंगा रिवर डॉल्फिन है ना। प्लैटनिस्टिडे या फैमिली से बिलोंग करता है। जो अभी जियो टैग किया गया है वह प्लैटनिस्टा गैंगेटिका में किया गया है। क्लियर? इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, इसका यानी सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि बहुत विभिन्न जगहों पे विभिन्न रूप में, विभिन्न नाम से इनको जाना जाता है। सुसु, बिहू, इस तरह का नाम है इनका। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वह यह गंगा, जो गॉडेज गंगा है, जो गंगा मैया है, उनके वाहन, व्हीकल के रूप में जाना जाता है। यानी गंगा मैया इन्हीं पे, डॉल्फिन पे ही सवार होकर चलती है। क्लियर? ये हो गया डॉल्फिन के बारे में। अब इनका करेंट स्टेटस के बारे में, प्रेजेंट इनका क्या स्टेटस है। यह इंडेंजर्ड है, यानी लुप्त प्राय होने वाला प्रजाति है। यह प्रजाति IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या एक इंटरनेशनल संस्था है जो लिस्ट निकालती है प्रजातियों के बारे में कि कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा भी सही पोजीशन में है। तो यह जो इनका लिस्ट दिया है, क्लासिफाई किया है, इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय है। तो इसीलिए इसको कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अभी उनका एस्टिमेट है 3500 से 5000 तक है यहाँ पे। यह क्या? डॉल्फिन। तो आप समझ गए डॉल्फिन।
अब इनकी प्रजाति कम क्यों हो रही है? चूंकि इंडेंजर्ड, इनको लुप्त प्राय जो क्लास में इनको रखा गया है IUCN के लिस्ट में, रेड लिस्ट में। क्लियर? अब हम आते हैं कि इनका डिक्लाइन क्यों कर रहा है, क्यों कम हो रहा है पॉपुलेशन। सबसे पहला, नदी में डैम बैरेज वगैरह बन रहे हैं जिससे उनका माइग्रेशन कम हो रहा है, वह इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, उनका ब्रीडिंग डिस्टर्ब हो रहा है, वह प्रजनन जो करते हैं उन डिस्टर्ब हो रहा है, उनके फूड सप्लाई पे भी हो रहा है, चूँकि वह छोटी छोटी मछलियाँ और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यह भोजन के रूप में करती है। उनका आवास की कंटिन्यूटी भी खत्म हो रहा है, नदी बह रहा है, यहाँ पे बांध दिए तो माइग्रेशन नहीं होगा, हो सकता है इधर उनका आवास है, इधर गए हो तो उधर नहीं जाएंगे, इस तरह का डिस्टर्बेंस होता है। अभी पॉल्यूशन, बहुत सारे फैक्ट्री का केमिकल प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण जो रिवर का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वह डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। पोचिंग यानी अवैध शिकार भी किया जाता है, क्योंकि डॉल्फिन से तेल वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको अवैध शिकार भी किया जाता है। उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनका आवास की कमी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे नदी सूख रहे हैं, बहुत सारे नदी छोटी हो रही है, श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जिसके कारण उनका आवास कम हो रहा है और वो मर जा रहे हैं या लुप्त प्राय हो जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने के लिए जो नेट भेजते हैं, नेट लोग फेंकते हैं नदी में, उस नेट के कारण वो लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये सारे कारण के कारण, ये सारे जो कारण है इसके, जिनके कारण इनका पॉपुलेशन कम हो रही है। किसका? डॉल्फिन का। तो पॉपुलेशन कम होने के कारण इनका कंजर्वेशन भी किया जा रहा है, तो बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड है, उसमें से ये लास्ट वाला है जियो टैगिंग है। इनको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको रखा गया, जिसमें शेड्यूल 1 में रखा गया। यह शेड्यूल 1 में सबसे प्रोटेक्टेड चीज को रखा जाता है, यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है कानूनी रूप से। इसके अलावा बिहार में विक्रमशिला गंगेज डॉल्फिन सैंक्चुअरी यानी अभ्यारण्य की स्थापना की गई। इसके अलावा कंजर्वेशन एक्शन प्लान 2010 से 20 चलाया गया, यानी संरक्षण एक्शन प्लान। इसमें जो भी रिवर को जो ट्रैफिक होते हैं उनको मिटिगेट करने की बात हुई है। इसमें प्रे डिप्लेशन हो रहा है, उनको सही करने की बात हो रहा है। इसमें हैबिटेट उनका फ्रेगमेंट हो रहा है, जो बट रहा है उसको सीधा करने का, सही करने का, सही स्थिति में लाने की बात की गई है। इसके अलावा 2009 में हमारा जो जलीय जो पशु है, पक्षी है, जो एक्विटिक एनिमल है, पशु है, वह क्या, यह डॉल्फिन को बनाया गया है। इससे क्या होगा कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग जानेंगे डॉल्फिन क्या है, और इससे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, यानी सामुदायिक जो भागीदारी है वह बढ़ेगा। अब उसके बाद में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया, जिसमें इसको एकदम कंजर्वेशन, होलिस्टिक कंजर्वेशन, जिस तरह हमने टाइगर का किए हैं उस तरह करने के लिए यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया गया। इसी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत यह जियो टैगिंग शुरू किया गया है। क्लियर? चलिए अब आते हैं यह जियो टैगिंग है क्या, सैटेलाइट से टैगिंग है क्या। इसमें क्या करते हैं, जो भी रिवर गंगा का डॉल्फिन है उनको सैटेलाइट से टैग किया जाता है, और टैग करने के बाद, जैसे डॉल्फिन है, इनके शरीर में एक चिप लगाया जाएगा और इस चिप सैटेलाइट से कनेक्शन रहेगा, है ना, सैटेलाइट जो आकाश में चल रहा है। अब इनके सारे बिहेवियर को, है ना, यानी इनका इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है तो यह कैसे व्यवहार कर रहा है, इनका बिहेव कैसे चेंज हो रहा है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, ये सारे चीज पर नजर रखा जाएगा। कैसे? क्योंकि इनका चिप जो है सिग्नल इमिट करेगा, है ना, जब भी वह सरफेस पे रहेंगे, और साइंटिस्ट जो है उनके मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे, उनके इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को रियल टाइम मॉनिटर करेंगे। नहीं, जब वह जाएंगे तभी उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गए हैं, वो डॉल्फिन मर रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ये सारे चीज ये जियो टैगिंग से किया जाएगा, इसलिए जियो टैगिंग रखा गया। एक नई तकनीक है यह, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। क्लियर? इस तरह इनको, डॉल्फिन को इस तरह के चिप लगाया जाएगा और इनको छोड़ दिया जाएगा वहां पर, है ना। अब होता है कि यह सैटेलाइट टैगिंग का कंजर्वेशन में क्या रोल है, संरक्षण में क्या रोल है। देखिए, सैटेलाइट टैगिंग क्या है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एकदम आधुनिक तकनीक है कंजर्वेशन प्रैक्टिस के लिए, है ना। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है यह है कि यह रियल टाइम मॉनिटर करेगा, एकदम जब रियल टाइम मॉनिटर करेगा उनका ट्रैकिंग मूवमेंट, वह कहाँ किस बॉर्डर पे जा रहा है, किस सीजन में क्या स्थिति है, सारी चीज उनको पता चलता रहेगा। हमारे जो भी इनसे जुड़े हुए ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, जो उनको
है ना। इनके अलावा थ्रेट आइडेंटिफिकेशन भी पता चलेगा। मान लीजिए कोई डॉल्फिन अगर आगे कुछ ऐसा चीज है जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगा, या किसी को पोटेंशियल जो डेंजर है उनके लिए उनको डिटेक्ट करने में मदद मिल जाएगा। पोल्यूटेड जोन उससे पता चल जाएगा जिससे डॉल्फिन को बचाया जा सकता है। हाई बोट ट्रैफिक एरिया पता चल जाएगा जिससे वह जख्मी हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। इसके अलावा डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी बनाने में, माने एक डाटा से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हाँ इस नदी में यहाँ पे ज़्यादा बोट का है, यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत डिस्टर्ब है, यहाँ पे केमिकल फैक्ट्रिया केमिकल पोल्यूटेड पानी वगैरह आ रहा है। तो इस तरह करके एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाएंगे जिससे, और उस तरह उनका रिसोर्स संसाधन को एलोकेट करेंगे और उनको बचाएंगे। इकोसिस्टम यानी पानी के अंदर क्या है ये भी इनसाइट इससे पता चलेगा, या जियो टैगिंग से, जिससे इकोसिस्टम को मैनेजमेंट किया जा सकता है और इस अम्ब्रेला स्पीसीज को बचाया जा सकता है। क्लियर। तो ये सारे रोल क्या होंगे, जियो टैगिंग से होते हैं, इनके कंजर्वेशन में के लिए, संरक्षण के लिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा आपको, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।